दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड गेट में। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रवृत्तियाँ जानी थी और इनकी विशेषताएं जो होती हैं उनके बारे में और परिचय। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो हम चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले जो कवि हैं इसके अंदर रचनाकार जो हैं वो है सूरदास। इसमें 3 जो कवि देखने को मिलेंगे वो मशहूर होंगे। पहला सूरदास है, फिर आती हैं मीराबाई और एक अन्य हैं। तो सबसे ज़्यादा सूरदास हैं क्योंकि सूरदास जो है वो नेत्रहीन है, मतलब अंधे होते हैं, उनकी आंखें नहीं हैं और उनका जन्म होता है 1478 में और 1573 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 99 साल की एज में उनकी मृत्यु होती है। उनके पद गेय थे, मतलब गेय मतलब गाने वाले जो गुनगुनाते हैं, और उनकी 3 रचनाएं होती हैं जो पुस्तकों में संकलित है, मतलब 3 रचनाएं पुस्तक 3 पुस्तकें मतलब किताबें हैं उनकी। पहली होती है सूर सारवली सो हम कहते हैं जिसमें 1003 पद है। दूसरी है साहित्यिक लहरी और तीसरी है सूर सागर। ये सब बड़ी मशहूर हैं और शायद आपने सुना भी होगा नाम इनका। इनमें जो सूर सागर है इसमें क्या है 12 स्कंद हैं और 1.25 लाख यानी 1,25,000 पद थे, किंतु अब 45,000 पद ही मिलते हैं। अब बाकी पद हैं वो खो गए हैं, मिलते नहीं हैं। और जो इसका आधार है सूर सागर का वो है श्रीमद् भगवत गीता। अब जो ये किताब लिखी गई है सूर सागर हो या सूर सारवली हो या फिर साहित्य लहरी हो, इन तीनों को सूरदास जी ने लिखा। तो इसमें वो क्या दृश्य दिखाते हैं, एक वो मार्मिक दृश्य दिखाते हैं कि वो भगवान कृष्ण को देख नहीं पाए या वो देख सकते नहीं हैं। तो वो जो दिखाएंगे अवस्था इसके अंदर वो विरह की अवस्था दिखाई जाती है। इन तीनों किताबों के अंदर ये देखने को मिलेगा। और जो चरित्र है भगवान श्री राम का वो इनको यहाँ से मिलेगा भगवत गीता से। भगवत पुराण बोलते हैं। तो अगले जो हैं वो हैं कुंभन दास। ये अष्टछाप कवि के प्रमुख कवि हैं। ये अष्टछाप जो कवि थे उनमें से एक कवि हैं। इनका जन्म होता है गोवर्धन में 1468 में और मथुरा में, यानी कि और मृत्यु होती है 1582 में। इनके फुटकल पद ही मिलते हैं, छोटे पद ही मिल पाते हैं। इनके पद राग कल पंद्रु, राग तांद्रक और वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित हैं। ये श्रीनाथ जी के दर्शन के अभाव में मार्मिक पीड़ा का अनुभव करते थे। श्रीनाथ जी मतलब भगवान श्री कृष्ण, इनको श्री रामनाथ भी कहा जाता है। और इनसे ये मिले नहीं, कभी देख नहीं पाए उनको, तो ये भी उसी पीड़ा का अनुभव करते हैं। इसका अनुभव सूरदास जी करते हैं। वे प्रयास करते थे कि उनकी ब्रज भाषा जो है ब्रज से बाहर नहीं जाना पड़े, मतलब भगवान के बारे में कुछ सॉरी जो कृष्ण भगवान के बारे में कुछ कहना है, लिखना है, तो उसके लिए सिर्फ वो ब्रज भाषा का क्षेत्र है उसके अंदर अंदर बात को लिखे। इनकी काव्य भाषा साधारणतः ब्रिज है कि ब्रिज क्षेत्र के हैं ये। इनके काव्य में कहीं कहीं संस्कृत एवं अन्य भाषा का भी अल्प मात्रा प्रभाव दिखाई देता है। खासकर ब्रिज है, कुछ संस्कृत फिर दूसरी भाषा भी मिल जाती है देखने को इनकी काव्य रचना में। अगले हैं वो है परम आनंद दास। परम आनंद दास जी कहते हैं इनको, और इन्होंने जो किताब लिखी उसे कहते हैं परमानंद दास सागर। इसके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक है, मतलब जो भगवान कृष्ण हैं उनके जो बचपन की जो लीलाएं करी उन्होंने, जो हरकतें रही, जो उनका रहना सहना रहा, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। इन्होंने कृष्ण की केवल माधुर्य पक्षी लीलाओं का ही गान किया, देखने बहुत अच्छी थी उनके बाद में से उन्होंने कहा। बाल मनोवैज्ञानिक के सुंदर चित्र इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भाषा कौन सी है इनकी, ब्रिज भाषा है, और जो छंद है वो दोहा छुपाई का इस्तेमाल मिलेगा। श्री कृष्णदास संगीत के मर्मक गायक थे तथा बाल लीला और राधा कृष्ण प्रसंग का मत मन बसता था। इन्होंने बाल, अब यहाँ पर है कृष्णदास जी, इनकी रचनाएं होंगी बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, सौंदर्य रूप सौंदर्य आदि। और इनके 1000 फुटकर पद ही मिलते हैं और भाषा इनकी ब्रिज है। उनका लिखा कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लिखा हुआ ग्रंथ कोई नहीं मिलता। ये सब गाने में है या फिर हम सुनने में मिलते हैं हमें कविताओं के तौर पे। फिर आते हैं नंददास। नंददास का जन्म जो माना जाता है
वही माना जाता है कि 1513 में हुआ रामपुर में, और मृत्यु हुई 1583 में। इनकी भाषा ब्रिज है और 13 रचनाएं हैं जो इस तरह से दे रखी हैं। रास पंचाध्यायी, सिद्धार्थ पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, ये मशहूर है, सबने सुना ही होगा इसका नाम। रूप मंजरी है, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला और आदि, ये बहुत सारे दे रखे हैं इसमें। फिर काव्य सौंदर्य और दार्शनिकता की दृष्टि से सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं? नंददास जी हैं यहाँ पर। यानी कि 3 कवि मशहूर होगा इसके अंदर जो खास है, सूरदास, फिर आते हैं नंददास, फिर मीराबाई। भंवर गीत नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विषय विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक है। इस रचना का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। यानी कि ये जो भंवर गीत है इसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि सगुण भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति से बेहतर है, क्योंकि इसमें हम किसी जानते हैं, किसी आकार को पहचानते हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसकी हम यहाँ पर वंदना करते हैं। रास पंचाध्यायी में लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, मतलब जोड़ के दिखाने की कोशिश की है इसमें। रूप मंजरी में रूप मंजरी पति कृष्ण प्रेम को जार भाव से निरूपित करते हुए दूती इंदु गति के सहाय का वर्णन किया है यहाँ पर। फिर आते हैं रसखान, इनका असली नाम होता है सैयद इब्राहिम। इनका जन्म हरदोई 1533 में या फिर 1558 के बीच हुआ था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। इन्हें प्रेम रस खान भी कहा जाता है। इनकी 4 रचनाएं होती हैं, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। इनमें भक्त और कवि का अद्भुत समन्वय है, मतलब भक्त भी हैं ये भगवान कृष्ण के, और साथ में बहुत अच्छे कवि भी देखने को मिलेंगे। इनकी जो भाषा होगी वो ब्रज भाषाएं होती हैं और उसमें ही इन्होंने लिखी हैं। सुजान रसखान में, जैसे ये सुजान रसखान है, 118 सवय कवित्व, ये सब छंद है, ये सब इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं, जिनमें राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान के मलिन माली मानकर प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया गया है। दान लीला में 11 छंद हैं। इसमें सब प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग को कवि द्वारा राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किया गया, दिखाया गया है इसके अंदर। सबसे ख़ास है वो इसमें मीराबाई आती हैं। अब मीराबाई का क्या है, सबसे बेफस है और इन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति की तरह पूजा, इसे पति की इज्जत होती है उस तरह से माना इन्होंने। जो असली जीवन में पति थे इनके, उनको ना मानकर, और जो इनका जो ससुराल है जहाँ ये गई शादी करके, तो उन लोगों ने इनको वहाँ से हटा दिया, निकाल दिया, क्योंकि मानती नहीं थी उनको पति अपना। इनका जन्म होता है 1498 में और मृत्यु 1547 के अंदर इनकी हो जाती है। अब ये तो जो भी है कि उन्होंने पराधीन करके, मतलब जो उस समय औरतों की स्थिति थी उसको ठुकरा कर भगवान कृष्ण के प्रेम में ये लीन हो गई। फिर इनके बारे में ये गीत गाती रहीं, अपने जो इलाके में फिरती थी तो ये गीत गाती फिरती थी। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का महाजों से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण को पति मान लिया उन्होंने अपना। अब ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के रुकन नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार भी किए। तो यहाँ तो ये बात है कि मीरा स्वयं को, तो ये बात तो यहाँ तक ये हो गई कि इनके जो मायका जो ससुराल है उन्होंने माना नहीं, इस चीज़ को पसंद नहीं करा कि शादीशुदा होते हुए आप किसी को दूसरे को अपना पति मान रही हैं, फिर उसकी भक्ति कर रही हैं। अब भगवान थे तो वही उनके अपनी प्रेम है, उनका अपनी जगह, तो हम कुछ कह सकते नहीं इस बारे में। तो उन्होंने फिर भी अत्याचार करा जो घर वाले थे, उनके रिश्तेदार थे। मीरा स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी मारती थी, मतलब प्रेमिका, तथा अपने सभी पदों में उनका उसी तरह व्यवहार करती थी। उनकी मृत्यु से लेकर कई कंदविंतियाँ हैं, मतलब हो सकता है कभी इनके जो ससुराल थे उन्होंने मरवा दिया हो या किसी और ने मार दिया हो, ये बात है इनके बारे में। और जो पद होंगे सब गए हैं इनके, मतलब गाने के इलाके में, क्योंकि गुनगुनाती फिरती थी अपने इलाकों में ही है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो मीरा पदावली में रचित हैं, सबसे मतलब इकट्ठी हुई हुई हैं। मीरा के काव्य में वियोग और श्रृंगार के अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना है इस्तेमाल हुई दिखाई देता है हमें।
भाषा राजस्थानी है और थोड़ा प्रभाव इसके ऊपर ब्रिज भाषा का भी है। और पंजाबी जो खड़ी बोली है इनके शब्द ही इस्तेमाल हुए हैं। और जो पद हैं उनमें जो गुजराती भाषा है वो भी थोड़ा देखने को मिल जाती है हमें। संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का है। मीराबाई ने स्वयं के जीवन को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। मीरा की भक्ति में तन्मयता और एक निष्ठा तथा गीति काव्य मधुर है का माधुर्य है। फिर आते हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का क्या है, को संगीत अच्छा ज्ञान था। इनको जो संगीत का अच्छा ज्ञान था, ब्रज भाषा का लालित्य इसमें अद्भुत ढंग से विद्यमान है। पद रचना करके वे स्वयं उनका गायन करते थे, मतलब खुद ही लिखा, खुद ही रचना करी, खुद ही गाया उनको। और जो इनके पद हैं वो आते हैं गोविंद स्वामी के पद में ये संकलित है, मतलब किताबें उसमें लिखे हुए हैं। और इन्होंने कृष्ण की बाल लीला, बचपन की जो लीलाएं करी उन्होंने वो, राधा कृष्ण जो प्रेम प्रसंग है, श्रृंगार है, मिलन विश्वास, सब कुछ दिखाया है इसके अंदर। भाषा उनकी ब्रिज है यहाँ पर। चित्त स्वामी भी संगीत के ज्ञाता थे तथा कीर्तन हेतु 200 पदों की रचना की। वे 200 पद पदावली में संकलित हैं। इनका काव्य भक्ति भाव से परिपूर्ण है। पदों और कवित्वों में परिभाषा में ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। चतुर्भुज दास ये भी जो अष्टाध्यायी कवि हैं उनमें ही शामिल होते हैं और ये कुंभन दास के छोटे बेटे हैं। इन्होंने शैशव काल में ही काव्य रचना करना शुरू कर दी, क्योंकि इनके बेटे प्रभाव तो आएगा कवि का इनके ऊपर। उनके पदों का संग्रह चतुर्भुज कीर्तन संग्रह में के नाम से किया है, प्रकाशित है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार की छटा विद्यमान है। इन्होंने कृष्ण जी के जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रजलीला का गान किया है, मतलब जवानी से लेकर पैदा से होकर जब तक गोपियों के साथ रह रहे होते ना, सब कुछ वो जिन्होंने दिखाई है। इनकी रचना की भाषा साधारण ब्रिज है। फिर आते हैं हरिव्यास। हरिव्यास द्वारा लिखित 5 ग्रंथों में से 5 महावाणी नामक ग्रंथ जो ब्रिज भाषा में लिखा गया है, जिसमें उसमें राधा कृष्ण के दार्शनिक रूप की व्याख्या की गई है। ये ग्रंथ राधा कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है, जिसमें कृष्ण को पर ब्रह्मा और राधा को उनकी अग्रदिनी शक्ति कहा गया है। तो ये यहाँ पर जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं पूरी हो जाती हैं। और आगे आता है इसके बाद काव्य रूप। जो काव्य रूप किस तरह की रचनाएं हैं, किस तरह की भाषा हैं, छंद हैं, दोहे हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। तो पहला तो आता है भाषा कौन सी है। हम जानते हैं कि ब्रिज क्षेत्र से लिखा हुआ है, तो ब्रिज भाषा लिखी हुई है इसके अंदर। फिर संस्कृत है, अपभ्रंश है, इसका भी इस्तेमाल होगा। और जब मीराबाई हैं उनके में हमने देख लिया था कि पंजाबी का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है थोड़ा बहुत। और जो गुजराती भाषा है उनका भी छाप है। तो ये भाषाएँ आ गई इसके अंदर। प्रतीक और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के नाम क्या लिया उन्होंने, नाम का प्रतीक इस्तेमाल करा, स्थान प्रतीक, दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उत्सव, पूजा से संबंधित प्रतीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। गोपियों या जीवन की प्रतीक हैं और गोलोक इंद्रियों का। मुरली ब्रह्मा की नाद शक्ति का प्रतीक है। तो ब्रिज भाषा ब्रिज कृष्ण के ब्रिज यात्रा की। ब्रिज लोकों का प्रतीक है। मनुष्य मन से भीतर से ही लोकों ब्रज है। कवियों की अभिव्यंजना शक्ति का विकास बिंबों में दिखता है। उदाहरण प्रस्तुत है, शोभित कर नवनीत लिए गुटु चलन रेणु तंदु मंडित मुख दधि लेप लिखिए। लोक भाषा में लोक बिंबों का यह संसार लोक हृदय की जीवन संवेदना का हिस्से रहस्य खोल देता है। संगीत में क्या है और छंद में हमने देखा इसके अंदर ये हैं दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, गीतिका और लावनी और कवित्व का भी इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। और अलंकार इसमें कौन कौन से, बहुत सारे अलंकारों का इस्तेमाल किया है। रूपक, मालोकमा, उपप्रेश अलंकार ये आदि हैं, उपमा है, इनका इस्तेमाल किया गया है इसमें। संगीत में यह मतलब हमें देखा कि संगीत में गे गीत है, मतलब सारे के सारे कि गाया जाता है उनको, उस तरह से लिखे गए हैं। तो सारे के सारे लयात्मक और संगीतात्मक हैं यहाँ पर सारे गीत। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें हम बात करते हैं रचनाओं के बारे में, रचनाकार और उनके काव्य रूप के बारे में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।